तीसरा कारण महाराज कि इंद्र को भगवान चाहते तो और किसी भी वस्तु का पूजन करवा सकते थे, किसी भी वस्तु का। पर्वत का ही क्यों करवाया? बोले वो इसलिए करवाया कि वो इंद्र को बताना चाहते थे कि तुम अपने आप को ईश्वर समझते हो सबसे बड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं मेरी नजर में तुम्हारी जो वैल्यू है वो एक पत्थर जितनी भी नहीं। हम तुम्हें पत्थर के बराबर भी सम्मान देना पसंद नहीं करते। और ऐसा क्यों बोला? इंद्र पद पर इंद्र को ईश्वर ने ही बैठाया। किसने चुनाव किया? ईश्वर ने। और अब कह रहे कि तुम हमें पत्थर के बराबर भी पसंद नहीं, क्यों? बोले इसका मतलब पहले जब इंद्र को बैठाया था तब इंद्र का हृदय सात्विक था, अच्छा था, और उस पर बैठने के बाद धीरे धीरे इंद्र का हाल क्या हुआ? बोले घमंड से भर गए, अभिमान से कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और भगवान कह रहे हैं कि जिसका हृदय अभिमान घमंड से भरा होता है ना, अहम से, बोले उसकी वैल्यू हमारी नजर में पत्थर के टुकड़े बराबर भी नहीं होती। पत्थर का टुकड़ा होता ना, उतनी भी नहीं, हम उसको उतना भी सम्मान नहीं देते। उसकी जगह हम एक पत्थर को पूजना पसंद करेंगे, पर उस व्यक्ति को सम्मान देना पसंद नहीं करेंगे। ये भगवान शंकर ने भी यही बात बोल दी और भगवान कृष्ण ने भी यही बात बोल दी। हाँ, दोनों ने कि तुम ते बढ़िया, लाख गुना बढ़िया, हमारे लिए पत्थर है। बोले घमंडी, अहमी व्यक्ति से ज्यादा। इसीलिए कहा, बोले घमंड जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, क्योंकि आज तक धरती पर किसी का चला ही नहीं। हमारा आपका तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, किसी का चला भाई, जिन्होंने अपनी मृत्यु के हर एक द्वार बंद कर दिए अहम बस, बोले उसका भी नहीं चल पाया तो हमारा क्या ही चलेगा। हाँ, हिरण्यकशिपु किया था, उसने हर तरीके से मृत्यु द्वार बंद कर दिया था। न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर के अंदर मरू, न घर के बाहर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से, न मानव मार सके, ना कोई देव मार सके, देवता। हाँ, हर एक द्वार ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरो। हाँ, ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में से कोई हमें मार ना पाए, कोई भी नहीं। और ना नर और ना पशु, बताओ, एक ना धरती पर मरू ना आसमान में, बताओ भला व्यक्ति और बचाई क्या मृत्यु का कोई द्वार बचा? हाँ, और घमंड करके बोले अब तो मैं ही भगवान हूँ। बोले मैं मरूंगा नहीं, मैं ही भगवान हूँ। प्रजा को, संतों को, गौओं को, भगवान के भक्तों को इतना प्रताड़ित दुखी किया कि भगवान को नरसिंह रूप बना करके आना, और उनके अभी अभिमान घमंड नहीं चला। रावण जैसों का नहीं चला, जिनके यहाँ देवता झाड़ू पोंछा किया करते थे। हाँ, रावण के यहाँ देवता झाड़ू पोंछा किया करते थे महाराज। सारे देवता रावण के अधीन थे, हिल नहीं सकते थे रावण के बिना। उसका नहीं चला महाराज तो हमारा क्या अभिमान चलेगा? हम 2 कौड़ी की वस्तु के लिए अभिमान कर बैठते। कितने की? 2 कौड़ी की होती, जिसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती, उसके लिए अभिमान कर बैठते। और यहाँ बड़े बड़ों के अभिमान चकनाचूर हो गए। हाँ, 10 शीश महाराज, 20 भुजाएं, खत्म। इसलिए अभिमान नहीं, भगवान ने किसी का चलने ही नहीं दिया महाराज, किसी का भी नहीं चलने दिया। हाँ? क्योंकि ईश्वर सबका है, एक का नहीं। अब जो व्यक्ति अहम करके, और चलने इसलिए नहीं दिया कि अहम होते व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है। अगर वो अहम करके अपने आप में बढ़ते तो अलग बात, बोले अभिमान करके दूसरों को दुख देना प्रारंभ कर दे, दूसरों को कष्ट दे, संतों को भी सतावे, पशुओं को भी सतावे, पक्षियों को भी सतावे, कीड़ा मकोड़ों को भी सतावे, पेड़ पौधों को भी फंसावे, वनस्पतियों तक को न छोड़े। हाँ, न बड़े को छोड़े। अच्छा, अपने माता पिता तक को न छोड़ता तो हमें आपको कहां से छोड़े? ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान भर गया वो किसी को भी नहीं छोड़ता, भगवान तक को नहीं छोड़ता, भगवान का भी अपमान कर देता है कभी कभी, भगवान तक का। इसलिए भगवान अभिमान चलने नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं चलने, तो कभी करना नहीं चाहिए। इंद्र का अभिमान ठाकुर जी ने पर्वत को कुचवा करके चकना चूर कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वत्सल भगवान
की जय हो। साथ